ली वहां पहुंचकर देखता है कि बाथटब खून से लाल है और वो समझ गया कि एवलिन भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। वो आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया, पर तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि एवलिन ही थी। एवलिन ने इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभालकर एक बेटे को जन्म दिया था। एवलिन को जिंदा पाकर ली की आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पहले कि बच्चे के रोने की आवाज आती, ली तुरंत एवलिन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने बच्चों के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मैट्रेस से ढक दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी पत्नी एवलिन को बताता है कि वो इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी जान चुका है और जल्द उनके लिए एक औजार तैयार करने वाला है, जिससे ये क्रिएचर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जलती हुई नजर आई। रेगन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर रेगन को मारने के लिए उसके करीब आया, तभी अचानक रेगन की कान की मशीन से एक तेज और नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस नुकीली आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है, जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान के अंदर सुई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और वे जल्दी वहां से भाग गए। वहीं ये आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही थी, पर जैसे ही वो मॉन्स्टर वहां से भागा, वैसे ही रेगन के कानों में तकलीफ बंद हो गई। लेकिन रेगन को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रेगन उस टॉर्च को उठाने गई, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्क्स था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छुपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर मार्क्स की घबराहट दूर हो गई। वो रेगन से कहता है कि वो झाड़ियों से उसे छुपकर देख रहा था और उसके पीछे वो मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो मॉन्स्टर उसके करीब आते ही अचानक भाग गया। ये सुनकर रेगन बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो ली से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा नहीं लिया हो। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। इसीलिए ली अंडरग्राउंड रूम में अपनी पत्नी और बच्चे को सुलाकर वहाँ से बाहर निकलता है। पहले वो यहाँ वहाँ खतरा ढूंढने लगता है, मगर अब वो मॉन्स्टर भी वहाँ से जा चुके थे और उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, जिससे वहाँ मौजूद पानी का एक पाइप भी टूट गया था और पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। लेकिन ली का इस पर ध्यान नहीं गया और वो बच्चों को ढूंढने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उधर मार्क्स और रेगन अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर छिपे हुए थे और आग लगा लेते हैं, ताकि इस आग को देखकर उनके पिता यहाँ आ जाएं। ली भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पानी के शोर से एवलिन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था। पानी ऊपर से झरने की तरह बहकर नीचे आ रहा था। इतने में एवलिन की नजर बच्चों के बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स खुला हुआ था, पर वहाँ से जरा सी भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही थी। एवलिन जैसे ही बॉक्स के पास जाने लगी, तभी उस बॉक्स के पास ही सामने से एक मॉन्स्टर नजर आया। उसे देखकर एवलिन बहुत ज्यादा घबरा गई। एवलिन को लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया है। एवलिन को वो बॉक्स तो नजर आ रहा था, लेकिन वो बॉक्स उससे काफी दूर था, इसलिए वो बॉक्स के अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा अभी भी जिंदा है या फिर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया है। इसलिए वो धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है। लेकिन एवलिन जब बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है। खुशकिस्मती से बच्चे ने कोई आवाज नहीं की थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। वो अपने बच्चे को लेकर एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई, पर वो मॉन्स्टर मौत बनकर एवलिन के पास ही मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी रोने की आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। दूसरी ओर रेगन और मार्क्स अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगता है कि उनके पिता उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे और अब वो अकेले ही घर जाना चाहती थी, लेकिन मार्क्स को अपने पिता पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाता देखकर मार्क्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो एक अनाज की टंकी का दरवाजा खुलकर वो उसके अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्क्स के मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर जो एवलिन को घर में ढूंढ रहा था, वो फौरन उस आवाज के पीछे भाग पड़ा, जिससे एवलिन तो बच गई, लेकिन मार्क्स की जान खतरे में पड़ गई थी। अनाज से भरी वो टंकी किसी दलदल की तरह थी, जिसके अंदर फंसा मार्क्स बाहर आने के लिए जितना जोर लगा रहा था, उतना ही वो उसके अंदर धंसता जा रहा था। यहाँ रेगन टंकी का दरवाजा तोड़कर उसे नीचे अनाज में फेंक देती है और खुद भी नीचे टंकी में कूद जाती है। मार्क्स जैसे ही अनाज में डूबने वाला था, रेगन उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था, इसलिए वो मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से होते हुए टंकी की तरफ बढ़ता है। ली मॉन्स्टर को तेजी से टंकी की तरफ जाता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास हैं। रेगन ने मार्क्स की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इतने शोर शराबे के बाद मौत का साया तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था।
अगले ही पल वो मॉन्स्टर भी टंकी के अंदर कूद पड़ा। वो उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी रेगन की कान की मशीन से एक बार फिर एक नुकीली आवाज निकलने लगी। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए वो बिना उन्हें मारे वहाँ से निकल जाता है। रीगन और मार्क्स मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और टंकी से बाहर निकल आए। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। इस दौरान एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही थी। तभी ली को पता चलता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर यहाँ आसपास है। उसने बच्चों को फौरन सामने मौजूद गाड़ी की ओर भेज दिया और खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर आसपास नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन वो क्रीचर ठीक उसके ऊपर होता है। ली जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, वो मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को तकलीफ में देखकर मार्क्स ली को आवाज देने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को मार्क्स की पोजीशन का भी पता चल जाता है। वो मॉन्स्टर अब मार्क्स और रीगन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर रीगन की कान की मशीन से फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। वो आवाज रीगन को भी चुभ रही थी, इसलिए रीगन ने अपनी कान की मशीन को ही बंद कर दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस मशीन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती थी, वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अनजाने में रीगन ने मशीन को बंद करके अपनी ही मौत को दावत दे दी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर कार पर झपट पड़ा और मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर ली होश में आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख वो समझ गया था कि मॉन्स्टर से लड़कर वो कभी भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, इसलिए अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने रीगन को इशारों में बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी बो की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगा। उसे सुनकर वो मॉन्स्टर ली की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपने पिता को मरता हुआ देखकर रीगन को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत थी। ली को मारने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। तब रीगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके अपने भाई के साथ घर आ पहुँचती है। एवलिन ने अपने बच्चों को सही सलामत देखते ही सीने से लगा लिया। तभी एवलिन ने देखा कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर उनकी ओर आ रहा है। इसके बाद ये लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, जहां मार्क्स और रीगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। रीगन देखती है कि उसके फादर उसके कोक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उनके घर गया। एवलिन यहाँ बंदूक तानकर उसके सामने खड़ी हो गई। एवलिन के पास बंदूक तो थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक रीगन के कान में तकलीफ होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा कि वो मॉन्स्टर भी अचानक तड़पने लगा। यानी जैसे ही रीगन की कानों में तकलीफ शुरू हुई, तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ महसूस करने लगा। रीगन समझ जाती है कि उसके कान में लगी मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। तभी रीगन का ध्यान अपने पिता के रिसर्च पर गया, जिससे रीगन को पता चला कि उसके कान के मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। रीगन को समझ आ गया था कि जब भी ये मॉन्स्टर मेरे करीब आता तो मेरे कान में तकलीफ क्यों होने लगती और ये मॉन्स्टर वहाँ से भाग क्यों जाते थे। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देता, रीगन जल्दी से अपने कान में लगे कोक्लियर इम्प्लांट का पावर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे निकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से वो मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में सुइयां चुभा रही हो। यहाँ रीगन की माँ भी समझ जाती है कि ये सारा कमाल कोक्लियर इम्प्लांट का है, लेकिन पावर बढ़ाने से रीगन के कानों में भी और ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसलिए रीगन समझदारी से काम लेते हुए वहाँ रखे एक माइक्रोफोन के साथ उस कान की मशीन को लगा देती है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और ज्यादा तेज हो गई। अब तो उस मॉन्स्टर का दर्द से बुरा हाल हो गया और उसकी खोपड़ी का आर्मर अपने आप ही खुलने लगा। आर्मर खुलते ही जैसे ही उसका मुंह नजर आया, तभी एवलिन ने शॉटगन से सीधे उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई और आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर उस इलाके में मौजूद बाकी के 2 और मॉन्स्टर भी उनकी ओर आने लगे। लेकिन अब एवलिन और रीगन को उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी मालूम चल चुकी थी, इसलिए रीगन ने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया और एवलिन उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमारे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।